नमस्कार दोस्तों, द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान हाल ही में बहुत गुस्से में थे। तमिलनाडु और बिहार के मजदूरों के बीच जो क्लैश हुआ है, तथाकथित क्लैश हुआ है, झड़प हुआ है, जिसमें बोला जा रहा है कि दर्जनों बिहारियों की मौत हुई है और बहुत सारे मीडिया में ये खबरें आई हैं, लेकिन पुष्ट कोई नहीं बोल रहा है इसको। चिराग पासवान ने भी जो बोला है, उन्होंने बोला है कि अपुष्ट खबरें आ रही हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। और वो बहुत नाराज़ थे। उनके हिसाब से बिहार की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है और बिहार की अस्मिता को खतरा पहुंचा है और बिहारी अस्मिता को कहीं ना कहीं धब्बा लगा है। तो चिराग पासवान को बिहार की अस्मिता की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। और इस बात पर वो बहुत गर्म है और तमिलनाडु भी जा रहे हैं और वहाँ बात करेंगे बिहारियों से। उन्हें बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि भैया हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान को तो चिंता है। चिराग पासवान बिहार के उदीयमान नेता हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, द नीति के हिसाब से, कारण ये है कि बिहार में भाजपा ने अब नीतीश 2 एक दूसरा नीतीश बनाने की ठान ली है और उस दूसरे नीतीश का नाम चिराग पासवानी। याद होगा आपको, जब 2005 में नीतीश जी का उभार हो रहा था, वो केंद्र में मंत्री भी थे, रेल मंत्री थे, तो काफ़ी उदीयमान थे और भाजपा ने उनके साथ सत्ता में साझेदारी की और बहुत बढ़िया से चलाया। भाजपा को कहीं ना कहीं एक कंधा जरूर चाहिए। इस बार वो कंधा जो है चिराग पासवान बनेंगे। जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा किसी स्टेट में जाती है तो बहुत ही कम राज्य हैं जहाँ पर वह खुद मजबूती से उभर कर आई है। और अपना जैसे गुजरात है, उसकी बात अलग है, वो गढ़ रहा है शुरू से संघ का और भाजपा का। मध्य प्रदेश है, वो अलग बात है। लेकिन हरियाणा जाएँ, बिहार जाएँ, इवन उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसा हुआ है। तो अब बिहार में नीतीश कुमार को भाजपा साइडलाइन करने में लगी हुई है और अब वो विरोध में है। और ये कब से चल रहा है? बहुत पहले से चल रहा है। और इसके लिए उन्होंने जो मोहरा तैयार किया है, बहुत मोहरा, वो चिराग पासवान के रूप में है। चिराग पासवान खुद नरेंद्र मोदी का हनुमान बोलते हैं। जी हाँ, और नरेंद्र मोदी को प्रतीक के रूप में, राम के रूप में देखते हैं, तभी वो अपने आप को हनुमान बोलते हैं। और कभी मोदी जी ने इस पर अनिच्छा नहीं जाहिर की या नाराज़गी नहीं प्रकट की कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि चिराग पासवान हनुमान हैं मोदी जी के और वो नीतीश जी को सुलटाने का काम कर रहे हैं और इस पे लगे हुए हैं। और भी लोग हैं जो नीतीश जी को सुलटाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को खास करके, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि नीतीश जी की जो पार्टी है वो सबसे कमज़ोर कड़ी है। एक जलन कहिए, ईर्ष्या कहिए, या गुस्सा कहिए, या बदले की आग कहिए, ये चिराग पासवान में है। 2005 में जब नीतीश जी, रामविलास जी और भाजपा एक साथ काम कर रहे थे बिहार में, तो लड़ाई तो अलग अलग हुई थी नीतीश जी और उनकी। और जो उस समय 2005 में रामविलास पासवान को लगभग 29 सीट आए थे, लेकिन नीतीश जी ने उन्हें बोला था कि आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी एक शर्त थी कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। दरअसल वो एक फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, डीएम, दलित एंड मुस्लिम। ठीक उसी तरह जैसे एक सफल फार्मूला था MY, माई का। माई में कौन लोग थे? यादव थे, मुस्लिम थे, और इस बल पे बहुत दिनों तक बहुत बढ़िया से शासन किया राजद ने, लालू प्रसाद यादव ने। ये अलग बात है कि विकास कितना हुआ कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा इस पर सहमति नहीं दी उन्हें और वो नहीं बन पाया। और जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उसमें से बहुतेरे MLA जो हैं वो टूट कर आ गए, रामविलास जी की पार्टी से टूट कर आ गए नीतीश जी के साथ। तब से यह झगड़ा चल रहा है
लेकिन अब बागडोर जो है चिराग पासवान के पास है। तो चिराग पासवान ने इसका बदला भी लिया नीतीश जी से। 2020 के विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ जदयू खड़ी थी वहाँ वहाँ इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। यह माना भी जाता है और सच्चाई भी है कि समर्थन था, भाजपा का समर्थन पूरा था चिराग पासवान के साथ, नहीं तो उतार नहीं पाते और कुछ न कुछ हो जाता। जबकि नीतीश जी और भाजपा साथ साथ लड़ रहे थे, लेकिन चिराग पासवान पर हाथ था भाजपा का, नहीं तो वो नहीं लड़ पाते। और लगभग 30 से 35 सीटें जो है नीतीश जी की साफ हो गई और वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। चिराग पासवान को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नीतीश जी को जबरदस्त नुकसान हुआ। अब चिराग पासवान को भाजपा नीतीश नंबर 2 बनाने जा रही है। उसके कई पक्ष हैं, क्योंकि सवर्ण वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा भी भाजपा के साथ है, क्योंकि उन्होंने EWS दिया है, उसमें 10% रिजर्वेशन जो है सवर्णों को मिला हुआ है और वो इस बात को भूलते नहीं हैं कि कहा बहुत लोगों ने लेकिन दिया भाजपा ने। तो इसलिए सवर्ण वोटों का एक बहुत बड़ा तबका जो है उनके साथ है। दूसरी बात यह है कि सवर्णों का एक तबका जो है वह चाहता है कि चिराग पासवान को आगे किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान कुछ लचीले हो सकते हैं, तेजस्वी उतने लचीले नहीं होंगे, राजद उतना लचीला नहीं होगी जितना कि चिराग पासवान हो सकते हैं। चिराग पासवान से कुछ बातें मनवाई जा सकती हैं और वैसे भी चिराग पासवान जाति और जमात पर कम बात करते हैं। उन्होंने एक नारा भी दिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इस पर वो काम कर रहे हैं। कितना क्या करेंगे उसका कोई ब्लूप्रिंट उन्होंने चिराग पासवान ने दिया नहीं है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, हमारा एजुकेशन के मामले में ये होगा। वो ज़रूर बोलते हैं, नीतीश कुमार पर हमला खूब बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि लैंडलॉक स्टेट है बिहार, यहाँ समुद्र नहीं है, समुद्र के किनारे नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इससे चिराग पासवान को ही नहीं, बिहार के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को और लोगों को भी चिढ़ है। लैंडलॉक स्टेट बहुत सारे हैं, मतलब अब तमिलनाडु को लेकर वो बहुत नाराज़ है और जगजाहिर है कि भाई आखिर सभी स्टेट में बिहारियों की ही पिटाई क्यों होती है, उन्हें अपमानित क्यों किया जाता है। तो चिराग को इस बात पर समर्थन मिल सकता है और इस पर बीजेपी का भी पूरा समर्थन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई तेज़ आवाज़ में बोल रहा है तो चिराग ही बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन अभी तक इस पर गृह मंत्रालय से किसी ने कुछ नहीं बोला है। अगर दो राज्यों के बीच इस तरह का कोई कलह होता है, कुछ विप्लव होता है, उपद्रव होता है, तो गृह मंत्रालय जरूर कुछ न कुछ करती है। तो ऐसा कुछ नहीं आया, ना ही भाजपा के किसी बड़े प्रवक्ता ने कुछ बोला है। जो भी हुआ है बिहार में हुआ है। जो भी लोग बोल रहे हैं, बिहार के नेता बोल रहे हैं, संजय जायसवाल जी बोल रहे हैं जो बिहार के भाजपा के अध्यक्ष हैं, विजय कुमार सिन्हा जी बोल रहे हैं जो सदन के नेता हैं और पूर्व में वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो बोल रहे हैं। एक और खलीस है दोस्तों, 2005 में ही नीतीश ने अपने आप को मजबूत करने के लिए किया क्या था कि उन्होंने पासवान को छोड़ करके बाकी सभी दलित जातियों को मिलाकर महादलित बना दिया था, जिससे पासवान जी की राजनीति कुछ हल्की हो गई, कमज़ोर हो गई और वो उस स्तर तक नहीं पहुँचे जहाँ तक उन्होंने सोचा था। वो कभी जीते जी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, मंत्री तो वो केंद्र की जितनी सरकारें थीं लगभग सब में बनते रहे। तो इसकी जो एक टिस थी वो पासवान जी में भी रही और यह अब चिराग पासवान में भी है। और चिराग पासवान के पास अभी काफ़ी समय है, तो वह इस पे लगे हुए हैं, भिड़ रहे हैं। और नीतीश जी से अगर सबसे ज़्यादा कोई भिड़ता है तो चिराग पासवान ही भिड़ते हैं, क्योंकि उन्हें केंद्र का आशीर्वाद भी प्राप्त है। जब तक केंद्र का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तब तक वो भिड़ नहीं सकते उस हिसाब से। एक बात और है, चिराग पासवान की पार्टी भी तोड़ी गई है। खैर उस समय भाजपा और जदयू एक ही साथ थे, उसी समय ये पार्टी तोड़ी गई और पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं चिराग पासवान के, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। लेकिन चिराग पासवान को उसमें मंत्रालय नहीं मिला। वो बताते हैं कि मुझे मंत्री नहीं होने का कोई मलाल नहीं है। एक बात तो यह भी चली थी कि उनकी जो माँ हैं उनको राज्यसभा में भेजे जाने की बात थी, लेकिन वह भी नहीं हुआ। नहीं होने पे लोग इनकार ज़रूर करते हैं कि
नहीं नहीं ऐसा हमने सोचा नहीं था, ऐसा हमने कहा नहीं था, इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। सोचते ज़रूर होंगे क्योंकि राज्यसभा में उनका कोई ना कोई सदस्य होता। तो एक और इससे भी बड़ी बात, बहुत पहले से ही कई दशकों से रामविलास पासवान के पास जनपथ में जो कोठी थी उसे खाली करा लिया गया। यह टीस भी उनके पास जरूर है। यह गुस्सा भी चिराग पासवान में है। और हिंदी फिल्म जो 90 के दशक के हैं, 80 के दशक और 90 के दशकों की जो फिल्में हैं जिसमें बदले की बात बहुत होती है, बदला लेके रहूँगा, इसकी सौगंध, उसकी सौगंध, माँ की सौगंध, पिता की सौगंध, दरअसल उसी तरह की राजनीति बिहार में होती है कि हमने अपना हिसाब बराबर कर लिया। तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से हिसाब बराबर करने में लगे हुए हैं। वैसे इस बार तमिलनाडु वाले इशू पर चिराग पासवान ने तेजस्वी को भी लपेटे में ले लिया कि केक काटने गए थे। ठीक है, केक काटने जाइए, कुछ भी कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहारियों का जो अपमान हुआ है उस पर तो बोलिए। अभी तेजस्वी ने इसका जवाब नहीं दिया है, हो सकता है कि कोई करारा जवाब मिले। वैसे चिराग पासवान अभी अकेले ऐसे हैं जो करारा जवाब मिलेगा के मूड में है नीतीश कुमार को। वह नीतीश कुमार को करारा जवाब देने के मूड में है। एक बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में दे दिया है, लगभग 30-40 सीटें उनकी कम करवा दी हैं। उनको फ़ायदा नहीं हुआ, पर पीड़न का सुख मिला चिराग पासवान को। लेकिन अगर आपको राजनीति करनी है तो इस तरह का सुख और दुख आपके पास आएंगे और जाएंगे, सफलता तभी मिलेगी। लेकिन युवा वर्ग में, सवर्णों के बहुत बड़े तबके में और सामान्य बिहारियों में चिराग पासवान एक उदीयमान नेता हैं। आप कहीं भी जाइए तो दो लोगों का नाम चलता है, तेजस्वी और चिराग पासवान। तेजस्वी के पास एक बहुत बड़ी लिगेसी है, परंपरा है। उनके पिताजी केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और सफल मंत्री रहे हैं, राज्य में भी एक सफल शासक रहे हैं। अगर चिराग पासवान के विषय में किसी से पूछा जाता है तो सब लोग ये बताते हैं कि चिराग पासवान स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, तमीज़ से बोलते हैं और उनके साथ उनकी विरासत है, 6-7% वोट है। ऐसे किसके साथ कितना वोट है, उनकी जातियों की संख्या, किसी भी पार्टी के जाति की संख्या या उसके जो नेता हैं उनकी संख्या कितनी है, यह तो तब पता चलेगा जब जातीय जनगणना हो जाएगी। इस तरह सभी लोग कयास ही लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि भाजपा अब चिराग पासवान को फोकस में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए रणनीति अपनी और चुनावी या राजनीतिक गोटियां जो हैं उसी तरह सेट कर रही हैं। और चिराग पासवान उनके लिए दूसरे नंबर के नीतीश कुमार होने। तो आप देखते रहिए कि भाजपा क्या कर रही है, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। उससे हमें पता चलेगा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।